नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द सम, मतलब आपके एक एपी लिखी हुई है और उसका सम पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है? नया ये है बेटा जी कि आप इसमें एपी को देख के बता सकते हैं फर्स्ट टर्म तो 34 है और डी क्या है आपका 32 माइनस 34 माइनस 2। जब आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आपके पास एक तो ये है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप इस फॉर्मूले में देखिए आपको एन की जरूरत है, कितनी टर्म है ये नहीं पता है। और दूसरा फॉर्मूला अपना कौन सा है? एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। हमें पता है कि लास्ट में एक टर्म लिखी हुई है तो ये हमारी ए एन है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं जब ए एन हमारे पास होता है, बट एन ही तो ढूंढना पड़ेगा ना, वो एन तो ढूंढ लेंगे। बट जब आपको ए एन पता होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के भी हम जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ओके, तो बेटा जी इसमें रखो वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं, रखते हैं ना। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल में ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस वन इंटू में माइनस टू। 34 इधर लेके आएंगे, 10 माइनस 34 इक्वल में एन माइनस वन इंटू में माइनस टू। ये हो जाएगा माइनस 24 एन माइनस वन इंटू में माइनस टू। यहां से आप एन माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में ना माइनस टू तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू डिवाइड में ले आओ, माइनस 24 डिवाइड बाय माइनस 24 डिवाइड बाय माइनस टू। तो एन माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी? 12। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 24 12 टाइम। तो वैल्यू ऑफ एन इज 12 प्लस 1 13। अब आपके पास एन आ गया है, एन भी आपको पता है ना, 13 तम पता है, तो फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे एस 13 क्या हो जाएगा आपका 13 अपॉन टू ब्रैकेट 34 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 13 अपॉन टू इंटू में 44 है ना, और 44 को 2 से कैंसिल कर लेंगे 22। तो ये हो गया 13 इंटू 22। अब जब 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में एकदम नया क्या था, अब वैसे भी पहले किया है, बट सिंपली अगर क्वेश्चन को देखें तो हमें क्वेश्चन में एस एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाना कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म पता करनी होती है। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए तो वही सेम क्वेश्चन है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है। तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 25 है और डी की वैल्यू 28 माइनस 25 3 है। ओके, और आपका ए एन कितना है? 100 है और ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो 100 इक्वल 25 प्लस एन माइनस वन इंटू में 3। 25 इधर लाके माइनस कर लेंगे, इक्वल में हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में 3। 75 हो गया। डिवाइड बाय 3 भी लिख देते, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में एन माइनस वन। 3 का डिवाइड 25 टाइम तो एन माइनस वन इक्वल 25 और वैल्यू ऑफ एन क्या आ जाएगी 25 प्लस 1। तो वैल्यू ऑफ एन इज 26। ये रहा तुम्हारा वैल्यू ऑफ एन। एन आ गया, नंबर ऑफ टर्म पता चल गई कि यहाँ तक कितनी टर्म है 26। तो हमें इन 26 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन टू इंटू में ए प्लस ए एन। जब आपको लास्ट टर्म पता होती है तो ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लिखेंगे 26 अपॉन टू इंटू में 25 प्लस 100। 2 से कैंसिल 13 टाइम, तो ये हो गया 13 इंटू 125। ओके, अब जब आप 13 को 125 से 125 ही होगा यार, अरे सही लिखा है क्या? हाँ लिखा तो सर सही है आपने। तो जब आप 13 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है बेटा जी 1625। कितना आएगा? 1625। तो ये रहा सम ऑफ 26 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर पार्ट नंबर 3। सर ये कुछ अटपटा नहीं लग रहा? मैंने कहा अटपटा कुछ नहीं है, बस लग रहा है अलग ही है तुम्हें। ए क्या है आपका 18, ए एन आपका माइनस 49 होल 1/2 है। ये सुनो, हाँ। तो आपने कहा ए की वैल्यू तो 18 है, अब सर डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू होगी 15 होल 1/2 माइनस 18। अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15 टू जा 30 प्लस 1 31। तो ये हो गया 31 अपॉन 2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2। ये हो जाएगा 31 माइनस 36। तो आंसर आ गया -5/2। डी की वैल्यू आ गई आपके पास -5/2। अब आपका ए एन क्या है -49 होल 1/2। देखो माइनस अलग है तो अब इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले 49 2 जा 98 और प्लस 1 92। तो ये हो जाएगा -92
9, 92 नहीं 99, हाँ, अपॉन में 2। अब एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ये हो गया -99/2 इक्वल में 18 प्लस एन माइनस वन इंटू में -5/2। सबसे पहले 18 इधर लेके आएंगे तो -99/2 -18 इक्वल में आपके पास रहेगा n माइनस वन इंटू में -5/2। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, तो ये 2 एलसीएम आया, -99 -36 हो गया इक्वल में n माइनस वन इंटू में -5/2। इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हैं, एक काम तो हो गया अपना आसान, भी डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है। अब -99 और -36 दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, तो कितना आंसर आएगा बताइए जरा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या? नहीं सर हम आलसी हो चुके हैं, हमसे नहीं होगा सर, हम बस देख सकते हैं बैठ के आराम से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो 135 आ गया। कितना आ गया बेटा जी? 135। तो माइनस का 135 इक्वल में -5 को n माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5n होगा और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ से -5n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -135 -5। ओके, तो -5n किसके इक्वल हो गया? -140। और n की वैल्यू क्या आ गई? -140 डिवाइड बाय -5। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आएगी? 140 में अगर हम 5 का डिवाइड करें, कर सकते हो क्या? तो कर तो सकते हैं सर, तो मैंने कहा कर लेना, 28 आएगा। n की वैल्यू क्या आ गई? 28। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे कमेंट करके कह सकते हैं सर हम आपकी तरह कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हम पहले -5n को -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आरएचएस में एलसीएम लेंगे। मैंने कहा वो आप पे डिपेंड है, आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाओगे भाई? तो आपने कहा सर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, an/2 a प्लस an। ओके, लगा दो। तो ये एस एन आ गया आपका, एन की वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो। एन कितना था आपका? 28, तो 28/2 इंटू में 18 प्लस ब्रैकेट में -99/2। ओके, ए एन की वैल्यू रखिए भाई, तो 28 में डिवाइड करोगे 14 आएगा, ब्रैकेट में 18 -99/2 हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा 14, एलसीएम लिया 2 आया, 36 -99। देखो यहाँ पे कई बच्चे जैसे मान लो आप किसी दोस्त को समझा रहे हो, तो कुछ मानो वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 36 -99 डिवाइड बाई 2। अब तुम्हारे को तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 नीचे 1 आएगा, 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, बट वो सोचता है फिर बैठ के कि यार मेरे से तो ऐसे नहीं होता है, मेरा दोस्त देख कैसे कर पाता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई साहब जो डिमोटिवेट होते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये प्रैक्टिस में आ ही जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करो आप, घबराए नहीं। कोई चीज़ तुम्हें नहीं आती है, किसी तुम्हारे दोस्त को आती है, ये जिसको आता है ना उसके लिए भी है कि आपको कई चीज़ें नहीं आती है। मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, कोई क्वेश्चन के सोल्यूशन में कैलकुलेशन नहीं आई, तो घबराया करो मत। आपको दोस्त को आता है मतलब उसने उसमें प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी आ जाएगा। ओके ना, यहाँ पे लिखो आप क्या आएगा, 14 इंटू में 36 -99 का मतलब है 99 में से 36 माइनस कर लो और आंसर माइनस का आ जाएगा, तो हो जाएगा -63/2। अब 2 से 14 कैंसिल 7 टाइम, तो ये हो गया 7 इंटू में -63। जब आप 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। कितना आएगा बेटा जी? 441, और माइनस है इसलिए आंसर आ गया माइनस का 441। तो सम कितना आ गया आपका? -441, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है तो नेगेटिव टर्म्स है, तो इसलिए सम नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें 3 पार्ट्स थे, और आई थिंक तुम्हें 3 पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में और समझने में, कॉन्सेप्ट में और कैलकुलेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है बेटा और समझ में आ रही है सारी चीजें, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। आपको फर्स्ट टर्म बोल रहा है, तो फर्स्ट टर्म को ए बोल दूं क्या मैं? तो ए आपको गिवन है 17। लास्ट टर्म को क्या हम ए एन बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। एल अगर आपको एल की आदत हो रखी है, आपके टीचर आपको एल से बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए एन की जगह एल लिख लिया करो। अगर आपके टीचर ए एन बताते हैं तो ए एन तो मैं समझा ही रहा हूं आपको, है ना। तो ये हो जाएगा 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब डी की वैल्यू दे दी हमें, डी की वैल्यू क्या है? 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम?
है ना, इसमें कितनी टर्म लें और इनका सम क्या आएगा। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है ये अपने को परेशान कर रही है ना, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कि यहां देखो आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स हैं ये बताइए। ओके, एंड व्हाट देयर सम, और इन सभी का सम क्या होगा। 17, फर्स्ट टर्म 17 है और कहीं आगे जाके 350 है। हमसे पहली बात तो ये पूछ रहा है कि कितनी टर्म लिखी हुई है, और दूसरी बात इन सब का सम क्या है। हमने कहा इसको लैंग्वेज में लिखने की क्या जरूरत थी, क्वेश्चन नंबर 9 तो यही था, है ना। बट देखो यही तो तरीका है आपको लैंग्वेज समझने की, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आ सकती है, करवाएगा वही काम सारे, एन का फॉर्मूला लगवा लेगा, एस एन का लगवा लेगा, और क्या करवाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन आपका 350 है, ए की वैल्यू 17 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू में 9, डी की वैल्यू 9 है। 17 इधर आके माइनस 350 माइनस 17 इक्वल में एन माइनस 1 इंटू में 9। नाउ 17 माइनस कर लो, 350 में से अगर आप 17 माइनस करते हैं तो 333 आता है, और डिवाइड में 9 आ गया, इक्वल में एन माइनस 1। अब 333 में 9 का डिवाइड कर लेते हैं सीधे सीधे, तो 37 आ जाएगा, और इक्वल में एन माइनस 1 है, तो यहाँ से आप एन की वैल्यू निकालेंगे 37 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ गई 38। भाई साहब यहाँ पे कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कि इसके बाद ये वाली लाइन कैसे लिख दी, है ना, प्लीज कंफ्यूज मत होना भाई। ओके, नाउ अब आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, छोटे वाला कि बड़े वाला, छोटे वाला लगाएंगे, वेरी गुड, समझदार हो गए आप। नाउ एन की वैल्यू 38 है, तो 38 अपॉन 2 इंटू में 17 प्लस 9, 38 में डिवाइड करेंगे 1 9, 19 आ गया, और 17 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा क्या, पक्का 100%। अरे हाँ है ना, बोलो क्या 9 कहाँ, अरे अरे सर 9 कहाँ से लाए हो आप। मैंने कहा ओ सॉरी 9 नहीं आएगा, मैंने ये ले लिया 9, और 350 लेना था ना, हाँ 350, तो इसका सम आ गया 367। अब 19 को 367 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका 6973। तो ये रहा सब, जो भी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई थी उन सभी टर्म्स में 17 से लेकर 350 तक उन सभी टर्म्स का सम कितना है, 6973। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई है और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ लिया करो। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो इसने कहा है कि इस सीरीज का एन टर्म्स का सम निकालना है। सर इसमें अलग क्या है ये समझाओ पहले, तो मैंने कहा यस, सबसे पहले तो कुछ अलग दिखा हमें, है ना, ऑब्वियसली सबको दिख रहा है, तो क्या अलग है। तो मैंने कहा देख भाई, सबसे पहले आप इस सीरीज को लिखे, देखो सीरीज वर्ड दिया है ना, तो एपी नहीं है, सीधे सीधे एपी नहीं है, तो इस सीरीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 3 अपॉन एन प्लस अप टू सो ऑन। मैंने कहा इसमें देखो सब 4 4 4 4 4 4 चलेगा, एन टाइम्स है, कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4, ये चल रहा है एक तो ये चीज है, और इसके साथ माइनस का 1 अपॉन एन है, माइनस का 2 अपॉन एन है, माइनस का 3 अपॉन एन है, और ये चल रहा है माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना, लगा सकता हूँ क्या, हाँ लगा दो, माइनस लगा दो। अब देखो क्या इसमें से माइनस 1 अपॉन एन कॉमन लिया जा सकता है, तो आपने कहा देखो सर ये तो 4 इसमें से भी सर 4 बाहर निकाल लो। मैंने कहा वाह क्या कलाकारी करी है, 4 बाहर निकाला तो क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, माइनस 1 अपॉन एन कॉमन लिया तो अंदर प्लस की टर्म बचेंगी, क्या बचेगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ भाई। हाँ सर मजेदार है। मैंने कहा देख भाई ये आपकी एक एपी है, इस एपी में ए 1 है और डी 0 है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा यस देखो डी 0 है, हाँ, और इस एपी में ए 1 है और डी कितना है आपका 1, प्लस का 1 हो रहा है देख लो, हाँ सर, और हमें दोनों में एन टर्म्स का सम निकालना है। तो आप पहले इसको मान लो एपी फर्स्ट मान लो, दिस इज योर एपी फर्स्ट और दिस इज योर एपी सेकेंड, है ना, अनदर एपी। इन दोनों का सम सेपरेट कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे इसको। तो एस फर्स्ट निकाल लेता हूँ ना, से फर्स्ट है ना इसका सम, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एन अपॉन 2, 2a। सर 2 ये वाला क्यों लगा रहे हो, मैंने कहा भाई मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है। ओ सर ठीक है, तो आपने कहा एन मतलब एन का मतलब एन ही ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन का वैल्यू एन ही है दोनों कंडीशन में। देखो जरा वो क्या कर रहा है, एन टर्म्स का सम निकालना है, तो आपने कहा एन का मतलब एन अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 0,
सर ये तो 0 बन गया, 2 1 जा 2 होता है, तो ये हो गया n/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया n। ओके सर, मतलब भाई देखो 10 टर्म्स लोगे तो सम 10 आएगा, 12 टर्म्स लोगे तो सम 12 आएगा, सीधी सी बात है। ओह समझ में आया सर। मैंने कहा सम ऑफ सेकेंड एपी, अगेन वही फॉर्मूला, तो n की वैल्यू n है, n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू में 1। ओके, देखो वैसे तो इसको नेचुरल नंबर्स का सम बोलते हैं, वो फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा n/2, 2 प्लस n-1, भाई 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना, बोलो हाँ सर। तो ये हो गया आपका n/2 इंटू में 1 प्लस n, इसका सम आ गया, इसका सम आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो बेटा जी अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां से आप देखो, यहां से ये वाली लाइन छोड़ी थी, इसके अंदर वैल्यू पुट करें, तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो आप कहेंगे देखो सर सम ऑफ सीरीज इज 4 इंटू एन, ये क्या लिखा मैंने, देखो 4 को इसका सम क्या निकाला था आपने, एन निकाला था। ओके, -1/n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 1/1 प्लस एन से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1/n मल्टीप्लाई बाय n इंटू n प्लस 1/2। ओके, 1 प्लस एन को n प्लस 1 लिख सकता हूँ ना भाई। चलो फिर अब इसको हमें थोड़ा सोल्व करना है ना, कर सकते हैं क्या पर, यस सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर लिखो भाई, ये हो गया 4n माइनस n इंटू n प्लस 1/2n, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ये बात, 2n कहाँ से आ गया, 1/n है ना बाहर, तो n/2 से काट भी तो सकते हो सर, मैंने कहा ठीक है काट दिया बस। अब तो ये हो गया आपका 4n माइनस n प्लस 1/2। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 2, तो ये हो गया बेटा जी 8n, और इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो -n -1, तो आंसर आ गया 7n -1/2। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ सीरीज। देखो अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको एपी दे दी हो और उसका सम निकालना हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो प्लीज आप इसको स्टार लगाएं और जब दोबारा रिवीजन करें तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें। ओके, देखो जिसके पास बुक नहीं है, बिना बुक के पढ़ रहा है, तो प्लीज वो लिख लें अपनी रफ नोटबुक में कि सर ने इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चनों को तो देखना कंपलसरी किया था। बाकी क्वेश्चन देखते हो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ क्वेश्चन तो जरूर देखने हैं, ताकि आपका रिवीजन में टाइम भी तो बचना चाहिए। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, और आई थिंक इसके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें, मैं तुम्हें कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो क्या करना है, लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एक एपी की 51 टर्म्स का सम निकालना है फर्स्ट, तो ये तो कंपलसरी है, फर्स्ट ही लिखा गया हमेशा। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, मतलब सेकंड टर्म आपको 14 दे रखी है, और 18th टर्म नहीं थर्ड टर्म आपको 18 दे रखी है। अब सर हमें तो सम एन की वैल्यू 51 दे रखी है, मतलब S51 निकालना है, और S51 निकालने के लिए ए डी और एन तीनों की जरूरत होती है। एन तो है, ए और डी कहाँ है, मैंने कहा यहाँ से निकालेंगे। अब देखो इस A2 इक्वल 14 को मैं A प्लस डी लिख सकता हूँ इक्वल में 14, हाँ सर। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली बात ये है कि अगर आप A3 में से A2 माइनस करेंगे तो आपको D मिल जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, हाँ सर। तो मैंने कहा यहाँ एक को A2 को चेंज कर लो और A3 और ये वाली सिचुएशन लगा के आप D निकाल लो। आप इसको A प्लस 2D लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्वेशन बना के सोल्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ओके बेटा जी, नाउ यहाँ पे मैंने लिखा 18 माइनस 14 इक्वल D, तो D की वैल्यू तो आ गई 4, D की वैल्यू क्या आ गई 4। अब D आ गया, हाँ जी सर, मैंने कहा इसमें रख दो, तो ये हो गया A प्लस 4 इक्वल 14, तो वैल्यू ऑफ A क्या आ गई 14 माइनस 4, तो वैल्यू ऑफ A इज 10। A की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 10 आ गई। ओके क्लियर है। अब A आ गया, D आ गया, तो SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है अपना n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब एक बच्चा बोल रहा है सर देखो मेरे को 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो पहले मैं A51 निकाल लूँ और फिर मैं SN का छोटे वाला फॉर्मूला लगा लूँ। मैंने कहा ये करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता है, बट देखो 2 बार कैलकुलेशन करने से अच्छा इसी में रख लो। तो आपने कहा ठीक है सर, 51/2 इंटू में 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू में 4। मैंने कहा देख भाई 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे रहने दो, चलो आज तो कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो हो गया 20
प्लस 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200। ओके, तो आपका एस एन क्या आ गया 51/2 इंटू में। भाई यहाँ पे कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये लो सर बात खत्म। मैंने कहा नहीं, जब प्लस माइनस हो रहा हो तो पहले वो सोल्व करना है। हेलो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। नाउ 220 आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल करोगे 110 आएगा, तो ये हो गया 51 इंटू 110। और कर सकते हो क्या मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 5610 आ गया इसका आंसर। ओके, थोड़ा सा हटके था बट इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप नॉर्मली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बस समझने वाली बात ये थी कि जब टर्म्स गिवन हो तो हम एओडी कैसे निकालें, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इजी आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन बोलते हैं, वो दे रखा है आपको 5n² प्लस 3n। इफ इट्स एम एच टर्म इज 168, एम एच टर्म को ए एम बोल सकता हूं, मैं समझा रहा हूं ध्यान से, एक बार समझा दूंगा पूरी बात दोबारा, टेंशन मत लो। एम एच टर्म दे रखी है आपको 168, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो इसके लिए एम की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये पूछ रहा है कि इस एपी की ये कौन सी टर्म है। ओके, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, इसी एपी की 20th टर्म भी पूछ रहा है। देखो आपके पास एक एपी लिखी होती है यहाँ पे A1 A2 A3, और यहां से लेके कहीं पे बीच में AM होगा, कहीं आगे AN होगा, तो आपको यहां से लेके यहां तक सम दे रखा है। अब मैं कंपलसरी ये नहीं कह रहा कि MH टर्म कहीं आगे है कि पीछे है, ये मैं नहीं बोल सकता कि AN पहले लिखा हो MH टर्म बाद की हो, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, बट हम नॉर्मली समझते हैं एक बार। तो आप क्या इस सम की हेल्प से कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने कहा देखते हैं सर। मैंने कहा ओके, MH टर्म इसकी वैल्यू दे रखी है 168, तो हमने पूछ रहा है कौन से नंबर की टर्म है। तो आपने कहा देखो सर इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, तो a और d तो चाहिए मेरे को। मैंने कहा हाँ यार, ओके। और A20 निकालने के लिए भी a और d चाहिए, हाँ सर। तो ये वाली जो कंडीशन दे रखी है ये आपको a और d देगा। कैसे देगा, मैंने कहा देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि S1 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो A1 ही होता है। S2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स, तो A1 प्लस A2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो अगर आप S2 निकालोगे तो A1 प्लस A2 आएगा, S1 निकालोगे तो A1 आएगा। मैंने कहा अगर मैं S2 में से S1 माइनस करता हूं तो इसका मतलब A1 प्लस A2 में से A1 माइनस कर रहा हूं, तो मेरे को A2 मिल रहा है। अरे हाँ सर, सिमिलरली आप अगर S3 निकालें, देखो ये आगे वाले क्वेश्चनों में काम आएगा इसलिए समझा रहा हूं। तो S3 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जब आप S3 में से S2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सर A1 प्लस A2 प्लस A3 में से माइनस करना है A1 प्लस A2 को, तो इन दोनों को साइन चेंज होंगे तो A2 और A1 कट जाएगा, हाँ सर। तो क्या आएगा, A3 आएगा। तो ये बात आपको दिमाग में गहनता से समझानी है कि S2 माइनस S1 करने पे A2 आता है, और S3 माइनस S2 करने पे A3 आता है ना। रटना नहीं है, समझ लो कैसे आता है, ये रीजन मैंने तुम्हें समझाया है। ओके, तो ये वाली प्रोसेस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, हमें A3 पे नहीं जाना है, बट A1 A2 तो चाहिए ना। जब आपके पास A1 A2 आ जाएंगे तो क्या आप A और D बता सकते हैं, सर A1 तो यही होता है। अरे वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, वाह बता दी आपने। चलो, क्या बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और कैसे करेंगे, क्या थी इसके अंदर समझने वाली बातें। तो आपने कहा हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास S1 आएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। ओके, कोई दिक्कत। अब इसको कर लेते हैं सोल्व, तो ये हो गया 5 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3, तो ये आ गया 5 प्लस 3 इक्वल में 8। फिर आपने S2 निकाला, S2 आएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 5 इंटू 4 हो गया प्लस 6, 20 प्लस 6 कितना आ गया बेटा जी, 26। तो आपने कहा S1 का मतलब होता है A1 और A1 का मतलब होता है A, दैट इज 8। ये तो आ गई फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, तो हमने कहा कि A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या है, 26। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 26 माइनस A1, मतलब 26 माइनस 8, तो आंसर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ओके सर, A1 और A2 आ गए आपके पास, हाँ जी सर A1 और A2 आ गए। अब सर A1 और A2 आने के बाद में हम एक कलाकारी करते हैं। मैंने कहा क्या, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, इससे हमें D मिल जाएगा। तो मैंने कहा करो, तो A2 क्या है 18 माइनस 8, तो कितना आ गया 10। तो देखो भाई आपके पास A की वैल्यू तो 8 आ गई,
और डी की वैल्यू 10 आ गई। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पूछो भाई। सर नहीं। मैंने कहा शाबाश, समझदार हो गए आप। आया ना? हाँ सर, समझदार तो हो गए। क्लियर है? नाउ मैं ए एम की वैल्यू मेरे को 168 दे रखी है, तो ए एम का फॉर्मूला लगा दूं, क्या हो जाता है? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो 168 इक्वल में 8 प्लस एम माइनस 1 इंटू 10। 8 माइनस कर लो, 168 माइनस 8 इक्वल में एम माइनस 1 इंटू 10। 160 डिवाइड बाई 10 इक्वल में एम माइनस 1। तो m की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 से 0 कैंसिल, 16 प्लस 1 तो क्या आ गई? 17। तो m की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास? 17। सर 20th टर्म पूछ रहा है मेरे से, मैंने कहा लगा दो। तो a20 को क्या हम a प्लस 19d लिख सकते हैं? हाँ जी सर, ये तो लिख सकते हैं। चलो लगाओ, तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ गया? ये रहा। a क्या है आपका? 8 प्लस 19 इंटू 10, तो ये हो गया 8 प्लस 190, तो आंसर आ गया 198। अब इसमें समझने वाली बात एक और बची है, वो समझा देता हूँ। देखो पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया और समझने वाली बात अब दोबारा समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? ध्यान से समझना, पूरा दिमाग लगा के, है ना? ये तो मैंने गलत इलेज कर रहा हूँ, इसको नहीं करेंगे। एक बार को एक समझाता हूँ, समझो समझो समझो। देखो आपने अभी ये देखा कि सर S1 A1 होता है, S2 A2 होता है, यस और नो? हाँ जी सर। तो अगर मुझे AM निकालना है या M निकालना है तो कोई और तरीका है? मैंने कहा देख भाई, आपको ये पता चला कि S2 माइनस S1 A2 होता है, S3 माइनस S2 A3 होता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं SM प्लस 1 में से माइनस कर दूं SM, नहीं ऐसे करते हैं, SM में से माइनस कर देते हैं इससे जस्ट पहले वाली टर्म, तो SM माइनस 1, तो आपको AM मिल जाएगा। अरे दिल बन गया, वाह, उल्टा दिल। क्या मिल जाएगा? AM। ये क्या किया है सर आपने? मैंने कहा ये कलाकारी की है मैंने। आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का सम, टू टर्म्स का सम में से, थ्री टर्म के सम में से टू टर्म्स का सम निकालते हैं तो आपको A3 मिलता है। ये पता है आपको? हाँ जी सर। तो मैंने कहा AM निकालने का बहुत आसान तरीका है। कौन सा सर? मैंने कहा यही तो तरीका है, ये वाला मेथड लगा सकते हो। नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैंने कहा ये वाली बात तो समझ में आ रही है आपको? तो एक बात बताओ, अगर मैं S35 में से S34 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? सर A35 आएगा। मैंने कहा ठीक है। सिमिलरली अगर मैं S20 में से S19 माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? A20। तो ये भी कर सकते थे आप, अगर करना चाहें तो। A20 निकालने का ये भी तरीका है। ओके, क्लियर है सबको? तो ये समझना चाहो तो समझ लो, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, काम की बात है, कहीं पे काम आ जाएगी, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में काम आ जाएगी। अगर समझ, देखो प्रीवियस वाला समझ में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, है ना? इसमें कोई लोड नहीं है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर सॉल्यूशन। ओके बेटा जी, कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 40। देखो अभी जो क्वेश्चन है वो सम ऑफ टर्म्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, तो प्लीज आप एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नया है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग सकता है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आप वीडियो देखेंगे फिर खुद प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो घबरा के हो रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पे, कमेंट करके पूछ लिया करो। चलो फिर कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। हमने कहा घबराने की बात तो है नहीं इसमें, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, मतलब 1/2 इंटू में 3n स्क्वायर प्लस 7n, ये वैल्यू दे रखी है। फाइंड इट्स nth टर्म, आपको इसकी nth टर्म निकालनी है। ओके, हेंस राइट इज 20th टर्म, और इसकी 20th टर्म निकालनी है। देखो आपको nth टर्म निकालनी है, a और d चाहिए, 20th टर्म निकालनी है, a और d चाहिए। तो क्या आप इससे a और d निकाल सकते हैं? अरे सर अभी लास्ट क्वेश्चन में तो किया है। मैंने कहा यस, बट अगर हम इसको थोड़ा और दिमाग लगा के करें, कुछ कर सकते हैं क्या? सर ए और डी निकाल के कर लो या तो। मैंने कहा ठीक है, दूसरा तरीका आप जो बता रहे थे वो लगा के देखिए क्या। मैंने कहा यार उसमें दिक्कत क्या है पता है? उसमें यहाँ पे S20 निकालने के लिए n की वैल्यू 20 का स्क्वायर इंटू 4, S19 निकालने के लिए 19 का स्क्वायर, है ना? वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए वो नहीं करते हैं अपन, तो आप नॉर्मली करेंगे अपन भी। तो S1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1। ओके, तो क्या मैं इसको 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस 7 लिख दूंगा? फिर 3 इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3 आया, प्लस 7 इंटू 1 7 होता है, तो ये हो गया 10/2, तो आंसर आ गया 5।
नेक्स्ट सम ऑफ टू टर्म्स S2 निकालेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 3 × 2² प्लस 7 × 2 हो जाएगा। हाँ जी सर, तो ये हो गया 1/2 इंटू में 3 × 4 प्लस 14। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के समझा देता हूँ, ये लो। अब ठीक है, मन खुश हुआ भाई, 2 का स्क्वायर 4 है ना। नाउ 1/2 इंटू 12 प्लस 14, तो ये हो गया 1/2 इंटू, भाई 2 से काट मत देना क्योंकि अंदर प्लस माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है तब तुम काट सकते हो। तो ये आ गया 26 और आ गया आंसर 13। तो आपने कहा देखो सर, S1 हमारा A1 होता है जिसकी वैल्यू को A बोलते हैं अपन 5, और S2 का मतलब क्या होता है भाई, A1 प्लस A2 दैट इज 13। अब आपको ये भी पता है कि S2 माइनस S1 करने पे A2 आता है, पता है कि याद नहीं है क्या, सेकंड टर्म, तो यहाँ वाली जो टर्म होती है वही आंसर में आती है, जितनी टर्म्स का सम निकालते हो वही आता है। ओके, तो आपने कहा A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, तो 13 माइनस 5 कर लेते हैं, और 13 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा सर। ओके बेटा जी, अब सेकेंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 5 कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, मतलब A की वैल्यू तो 5 आ गई आपके पास, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे जो भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हो वो बता सकते हैं इसको इजीली। हाँ सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप कहो तो आप कुछ भी पूछ लो अब तो। मैंने कहा वाह क्या कॉन्फिडेंस है। चलो फिर an बताओ, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपने कहा a की वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू में 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 माइनस 3 2 हो गया, तो 3n प्लस 2 हमारा an आ गया। पहला काम तो हो गया सर, an तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब आपसे पूछ रहा है 20th टर्म, तो A20 को क्या लिखोगे आप, a प्लस 19d लिखोगे। तो आपने लिखा a की वैल्यू 5 प्लस 19 इंटू 3, 19 3 जा 57। ओके शाबाश, 57 में 5 प्लस करोगे तो 62 आएगा। तो ये आ गई आपकी 20th टर्म। देखिए जरा समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या, पक्का। चलो फिर कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें और पूछें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखो मैं ये बातें बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है भाई साहब, क्योंकि लास्ट 4 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, बट यार तुम लोग वीडियो देख के निकल लेते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, है ना। चैनल पे टोटल 14 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, 14 लाख है ना, फिर भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे। तो यार प्लीज सब्सक्राइब करें आप, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और वीडियो देखिए करें, है ना, देखा करो। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, एस एन क्या है, अरे सर एस एन क्या है, हमें खुद को ही पता है एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है। हाँ सर ठीक है, अब हमें कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि S12 की वैल्यू 3 इंटू 5 S8 माइनस S4 होती है। हमने कहा ये क्या कलाकारी कर दी इसने। मैंने कहा देख भाई, सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। अगर हम कहें कि इस एपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस और नो। अब अगर मुझे S12 निकालना है, S8 निकालना है और S4 निकालना है, फिर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर देना है। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सबसे पहले S12 निकाल लो, तो S12 को आप 12/2 लिखोगे, ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। हाँ जी ना जी हाँ, तो ये हो जाएगा 6, 2a प्लस 11d हो गया। अरे हाँ या ना, 12 माइनस 1 11। तो आपने कहा S12 की वैल्यू तो आ गई सर। ओके, मतलब LHS तो आ गया हमारे पास। अब हम सबसे पहले S8 निकालते हैं, तो मैंने कहा S8 का मतलब 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा, आपने कहा जरूर आएगा। तो ये हो गया 4 इंटू 2a प्लस 7d। हाँ जी, मैंने कहा देखो सोल्व करना पड़ेगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8a प्लस 28d, ये आ गया आपका S8, 8a प्लस 28d। सिमिलरली आप S4 निकालो, तो आपने कहा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 2a प्लस 3d। अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी करेंगे, देखो सीधी हो जाएगी ये देखो, समझ गए। चलो नाउ S4 क्या हो गया आपका, 4a प्लस 6d। अब आपने कहा देखो सर, हमें प्रूव ये करना है S12 की वैल्यू इसके इक्वल है, तो क्यों ना हम
3 × S8 - S4 कर ले। मैंने कहा कर लो। तो आप लिखोगे 3 × S8 क्या है आपका, इसको तो सीधा सीधा ही लिख दो 8A + 28D लिख दिया। माइनस करना है 4A + 6D को। क्या ये कैलकुलेशन कर सकते हो? तो वीडियो पॉज करके या वीडियो चलते रहने दो और साइलेंट करके आवाज कम करके चुपचाप सोल्व करो साथ साथ में। देख बेटा तेरे पे डिपेंड, अगर करना चाहे तो कर सकता है, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा ना तू, है ना, वो आप पे डिपेंड। अब चलो 3 × करना चाहो तो कर लो भाई। 8A + 28D - 4A - 6D, तो ये हो गया 3 × 8A - 4A 12A, नहीं नहीं प्लस 4A, ओके। 28 - 6 + 22D। सर देखो यहाँ पे बाहर 6 है और यहाँ बाहर 3 है, या तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके प्रूव करूँ, या फिर ऐसा ही लाना है तो अंदर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा 2 कॉमन ले ले। तो अगर आपने अंदर से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2A और ये हो गया 11D। अब इस 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6 × 2A + 11D। तो ये आपकी मान लो इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो आप बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोलेंगे कि S12 की वैल्यू 3 × S8 - S4 आ रही है। अब इस क्वेश्चन में एकदम नया क्या है, पहला तो पैटर्न नया है कि सॉल्यूशन लिखा कैसे अपन ने, तो इसलिए इसको हमें स्टार लगाना चाहिए। दूसरा नया क्या है कि सर ए और डी है नहीं तो मैं कैसे प्रूव करूंगा। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना तुम्हारा दिमाग, तो यार ना तो ए है अपने पास ना डी है, कैसे प्रूव होगा। S12 की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, ए और डी की टर्म में निकाल लो, है ना, प्रूव उसी टर्म में भी किया जा सकता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया है, कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो एक तो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बेटा जी, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।